हेलो। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 9th क्लास का बिहार बोर्ड का यह गणित बुक है और इसका हम जानेंगे प्रश्नावली 13.7। 13.7 का ये पार्ट 1 वीडियो है। टोटल 9 सवाल है, हम 4 सवाल जानने वाले हैं, फिर 5, 6, 7, 8, 9 इसके पार्ट 2 वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियो को और प्ले लिस्ट में जाइए, जो भी छूटा है, चाहे हिंदी हो, मैथ हो, संस्कृत हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, आप देख सकते हैं। 9th का सारा वीडियो बना हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, सिखाने की गारंटी लेते हैं इसलिए ध्यान से सीखना आपको। तो क्वेश्चन है, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या इतना है, ऊंचाई इतना। तो शंकु के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ये जो है, ये आपका हो गया शंकु, ये आपका हो गया शंकु, बिल्कुल त्रिभुज की तरह होता है। ठीक है, शंकु, शंकु का ये जो है, ये केंद्र, ये वृत्ताकार होता है, ये आधार, ये वृत्ताकार होता है, ये केंद्र हो गया और केंद्र से ये हो गया त्रिज्या, ये सीधी ऊंचाई, ये तिरछा है इसीलिए इसको तिर्यक ऊंचाई L बोला जाता है। ठीक है, इतना जान लिए काफ़ी है। अब जो भी फॉर्मूला यूज आएगा हम सवाल में जानते जाएंगे। तो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 1 नंबर का सवाल है। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, अब इसका बोल रहे हैं जिसकी आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन मतलब V बराबर, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। बेलन का जो आयतन पढ़े थे उसी में 1/3 से गुना कर देना आ जाता है। तो बराबर 1/3 पाई का मान 22/7 r स्क्वायर मतलब 6 गुना 6 और h का मान 7। ठीक है, देख लीजिए 7 और 7 कट गया, 3 दूना 6, 22 दूना 44 बराबर 44 गुना 6, गुना कीजिए 6 चौक 24 का 4, बाकी 2, 6 चौक 24 2 26, इतना आ गया आपका 264 सेंटीमीटर की। ये आपका पहला का आंसर हो गया। ठीक है, 264 आपका आंसर भी मिल गया। चलिए दूसरा का आंसर हम मिला देते हैं, दूसरा सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, दूसरा, अब ये है आपका दूसरा सवाल त्रिज्या 3.5 है। तो त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर और देखिए ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर। सेम सवाल है, यही सूत्र लगाना है। आयतन बराबर सूत्र होगा 1/3, ध्यान रखिएगा, पाई r स्क्वायर h, यही सूत्र होगा। ठीक है, देखिए 1/3 पाई का मान 22/7 r स्क्वायर है 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार, और h देखिए 12 है तो h का मान 12 लेंगे। ठीक है, h का मान 12 है तो 12 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना है, देखिए 3.2 से 7 को 2 बार में काट सकते हैं, काट दिए। अब 3 से काटिए, 3 से 12 को काटिए, 4 बार में कटता है। फिर इस 2 से 22 को 11 बार में काट लीजिए, कटा। अब गुना कर दीजिए, 11 को 1 से गुना करेंगे 11, अब 35 से करते हैं, 11 × 5 = 55, बाकी 5, 11 × 3 = 33, 5 × 38, एक अंक के बाद दशमलव है, दे दिए। सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर और गुना 4 है सेंटीमीटर। चलिए अब गुना कर देते हैं 4 से, 4 × 5 = 20, बाकी 2, 4 × 8 = 32, 2 = 34, बाकी 3, 4 × 3 = 12, 3, 15, एक अंक के बाद दशमलव। तो एक अंक के बाद यहाँ पर जैसे दशमलव दीजिएगा तो 154.0 या 154 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। सीधा सवाल आपका दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट दूसरे सवाल की ओर। ठीक है, ये हमारा दूसरा और सेकंड सवाल है हमारा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सेकंड सवाल है तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बोल रहा है शंकु के आकार के उस बर्तन, ठीक है, उस बर्तन यहाँ पर होगा, बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। आपको बोले शंकु में तिर्यक ऊंचाई भी होता है। अब उसके बाद धारिता बोल रहा है लीटर में ज्ञात करने, तो आयतन निकालने के बाद उसको लीटर में बदल देना। सवाल नंबर 1 हम पहले सॉल्व करेंगे। त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई L बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको आयतन निकालने के लिए अभी आपको पता था उसमें त्रिज्या और ऊंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो तिर्यक ऊंचाई है, ऊंचाई नहीं है तो ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो ऊंचाई निकालने के लिए फॉर्मूला आपको बता देते हैं। h बराबर फॉर्मूला होता है √L² - r²। ध्यान रखिए इस फॉर्मूला को,
बराबर रूट अंडर एल 25 है तो 25 का स्क्वायर और माइनस आर 7 है तो 7 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 25 का स्क्वायर 625 और माइनस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, घटा दीजिए। रूट अंडर 15 से 9 गया 6 बचा और 11 से 4 गया 7 बचा 576 और 576 आपको पता है 24 का वर्गमूल है। तो आपका आ गया h बराबर 24 आ गया। अब हम निकाल लेते हैं आयतन। आयतन भी बराबर, एक नंबर का भी सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा का नहीं। आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, देखिए 1/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 2 बार, ऊंचाई आपका 24 आया है तो 24। ठीक है, 7 और 7 कट गया, 3 से काटिए, 8 दिया 24, 8 बार में कट जाता है। गुना कर लेते हैं सभी को, 22 7 और 8, 22 7 154 और गुना 8 कर लीजिए, आपका आ जाएगा 8 चौक 32 का 2 बाकी 3, 15 8 120 3 123, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, या हम लिख देंगे 1000 से भाग देने के बाद 1.232 लीटर, ये आपका आएगा। दूसरा का पहला आपका आंसर 1.232 लीटर एग्जैक्ट आंसर मिला हुआ है। अब इसी में दूसरा सवाल है, 12 सेंटीमीटर दिया गया है आपका ऊंचाई, या तिर्यक ऊंचाई 13 दिया गया है। तो आपको पता है इसमें ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दिया है तो त्रिज्या निकालना है, तब जाके बनेगा। निकाल लेते हैं। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। आपका ये क्या क्या दिया गया है देख लेते हैं पहले। आपका ऊंचाई 12 या तिर्यक ऊंचाई 13 दिया हुआ, तो ऊंचाई 12 दिया गया है, दूसरा ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। त्रिज्या बराबर सूत्र क्या होता है, देखिए त्रिज्या बराबर सूत्र होता है रूट अंडर तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर माइनस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, देखिए त्रिज्या बराबर रूट अंडर तिर्यक ऊंचाई 13 है तो 13 का स्क्वायर और माइनस ऊंचाई 12 है तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए, बराबर रूट अंडर 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, घटा देंगे तो आ जाएगा 25, 25 का वर्गमूल 5, आर आपका आ गया 5। तो निकाल लीजिए आयतन। आयतन बराबर होता है 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो बराबर 1/3 पाई का मान 22/7 गुना आर, त्रिज्या 5 आया तो 5 2 बार, और ऊंचाई 12 है तो 12। ठीक है, अब देखिए 3 से काटिए, 3 चौक 12, 7 से कटने वाला है नहीं, गुना करते हैं 22 पंचे 110 गुना 5 चौक 20 बट्टा 7। ठीक है, अब कर लेते हैं 110 को करेंगे 20 से गुना तो 2 गो 0 तो पहले से ही दोनों लिख लेंगे, अगर गुना 2200 बट्टा 7 होता है, 2200 बट्टा 7 होता है। यही आपका आंसर हो गया। अगर आप चाहते हैं कि इसको मतलब लीटर में बदलने के लिए तो बिल्कुल 1000 से आप भाग दीजिए, 1000 से भाग देंगे तो 0 0 0 0 कटा, अब इधर आ गया 11 दूना 22 और 5 दूना 10, ऊपर में 11 नीचे में 7 × 6 35, इतना लीटर आपका आंसर। ठीक है, या आप इसको बदल लीजिए, काट करके पॉइंट में कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये आपका सवाल है, दोनों सवाल देख लीजिए और स्क्रीनशॉट दोनों को कर लीजिए। चलिए इसके तीसरे सवाल पर हम चलते हैं। तीसरा सवाल, तीसरा बोल रहा है कि शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर बोला और हम लिख लिए। यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर हो क्यूब हो, आयतन बराबर 1570 सेंटीमीटर क्यूब, था लिख दिए। इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करें, त्रिज्या आर बराबर कुछ। ठीक है, पाई का मान 3.14 लेने के लिए। चलिए आयतन का ही सूत्र लगा दें, ध्यान दीजिए 1/3 गुना पाई का मान 22/7 होता है, परंतु यहाँ पर 3.14 दिया गया है तो लिख देंगे 3.14। ये मान नहीं रखेंगे तो आंसर मिलने में दिक्कत हो जाएगा। आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर को लिखे एच, एच देखिए 15 सेंटीमीटर है तो लिख देंगे 15 सेंटीमीटर बराबर
1570 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 3 को इससे काटेंगे, 3 × 5 = 15, 5 बार में कटा, इसको गुना करते 5 × 4 = 20, बाकी 2, 5 × 1 = 5, 2 7, 5 × 3 = 15, 2 अंक के बाद दशमलव, गुना r² बराबर 1570 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर रहेगा, गुना में है भाग में जाएगा, r² बराबर 1570 सेंटीमीटर क्यूब, अब बटा ये आ जाएगा 15.70 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कटेगा, 2 पावर बचेगा, पॉइंट उड़ाइए तो ऊपर में 1, अब पॉइंट के बाद जितना अंक, 2 अंक है तो 2 0, 1570 70 कटा। ठीक है, अब देखिए सवाल आपका सॉल्व हो गया है। r² बराबर ऊपर में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा उधर रूट चढ़ेगा। ठीक है, r बराबर √100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका वर्गमूल आएगा 10 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर। ठीक है, आपको त्रिज्या पूछा, आप त्रिज्या यहाँ पर निकाल दिया गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ध्यान से देखा कीजिए वीडियो को, बिल्कुल आसानी से समझने वाला सवाल था। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चौथा सवाल ध्यान दीजिए, बोल रहा है यदि चौथा सवाल हमारा है 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय शंकु, तो शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर था, हमने नोट किया इसको। अब आयतन दिया है, आयतन V बराबर 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आधार का व्यास पूछ रहा, आधार का व्यास D बराबर क्वेश्चन। तो शंकु का चित्र जैसे बनाइएगा, ऐसे शंकु का चित्र बनाइएगा तो आपको पता होना चाहिए ये है आधार, ये आधार जो होता है वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का व्यास आपको पता, व्यास निकालने के लिए व्यास बराबर सूत्र होता है 2 गुना त्रिज्या। तो पूछ रहा है त्रिज्या, जिससे पहले वाले जो सवाल था, ये जो सवाल था इसमें हमको एक त्रिज्या पूछा, ऊंचाई आयतन दिया था, तो सेम सवाल है यहाँ पर, उसी प्रकार का आयतन दिया है, ऊंचाई और आयतन दिया है, त्रिज्या पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, लेकिन आप इसको ध्यान से सीखिएगा थोड़ा सा, क्या, क्योंकि इसका ऐसा सवाल आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसीलिए सीखने का कोशिश कीजिएगा। अब हमको आयतन का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आयतन। ठीक है, चलिए आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं V बराबर हमको दिया है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आयतन का सूत्र होता है शंकु का आयतन का 1/3 पाई r² h, अब बराबर में दिया हुआ है आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए 1/3 पाई का मान नहीं रखना है, उधर पाई है, काटने के लिए आसानी रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक से दिख रहा होगा आप लोगों को, r² गुना h का मान देखिए 9 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर 9 सेंटीमीटर रख देंगे। कहीं पर दिक्कत हो आराम से माइंड को स्थिर करके सीखिए, मैथ आराम से ही सीखा जाता है, जल्दबाजी में मैथ नहीं सीखिएगा। 3 × 9 कटेगा, बराबर में 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इधर देखिए बचता है 3 पाई, तो 3 पाई सेंटीमीटर r² बराबर में 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब r हमको निकालना है, तो गुना में यह है, उधर भेज देंगे भाग में, r² बराबर 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पर देखिए r बट्टा में ये 3 पाई सेंटीमीटर आ जाए, क्योंकि ये गुना में r का था, तो बराबर के उस पार भेजते हैं तो गुना में रहता है, तो भाग में चला जाए। सेंटीमीटर से काटिए, 2 बार में कटेगा, पाई गया, 3 से काटिए, 16 × 3 = 48, तो r² बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, r का स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट बढ़ेगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका वर्गमूल 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वर्गमूल 4 सेंटीमीटर आया, आपको व्यास पूछा, व्यास बराबर क्या होता है 2 गुना त्रिज्या, 4 सेंटीमीटर आया, तो व्यास बराबर 4 × 2 = 8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है।
तो क्षेत्रमिति जो है फॉर्मूलाओं का खेल है, आपको फॉर्मूला याद है तो खेल जीतिएगा, और फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इस खेल में हार जाइएगा। ठीक है, तो आपका ये सवाल भी सॉल्व हुआ, और जिसका आंसर भी एग्जैक्ट आंसर मिल रहा है, बाद में आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा, एनसीईआरटी बुक का एग्जैक्ट आंसर मिला हुआ है, अच्छा से बता रहे। ठीक है, आगे बढ़ने से ये आपका 4 सवाल हम बोले थे पार्ट 1 में, ये खत्म हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। हमने इस वीडियो में आपको 1 से लेकर 4 तक का सवाल बताया है, आप ध्यान से स्क्रीनशॉट कीजिए, कर लीजिए। आपका ये 1 का दोनों सवाल था, ठीक है, ये आपका दूसरा का दोनों सवाल है, ये तीसरा का सवाल है, और ये चौथा का सवाल है। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको इसी का पार्ट 2 वीडियो 13.7 का जानेंगे, जिसमें हम ये 5वां सवाल, 6ठा सवाल, 7वां सवाल, 8वां ये और 9वां सवाल जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 13.8 भी बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।